Hello student, today we discuss on a new topic that the menstrual cycle. Menstrual cycle. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। फीमेल के अंदर वेरियस साइक्लिक चेंज आते हैं और वो वेरियस साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं उन सभी के ग्रुप को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं इनको? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा जाए, इट इज ए हार्मोनल follicle. It's a hormonal follicle occur in a female. It is a hormonal follicle. Cyclic changes occur in a female. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं menstrual cycle. साइकिल से पाया जाता है। देखिए फीमेल के अंदर ये साइकिल जो होते हैं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मेनार्क साइकिल। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ साइकिल्स आते हैं। पहले आएगा मेनार्क साइकिल। जो फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर नियरली एज में यानी 11 to 12 13 एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्कर होता है और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल is known as menarche cycle. अब देखिए फीमेल के अंदर किस एज में जनरली आपको देखने को मिलता है। अगर ह्यूमन फीमेल में देखा जाए, ह्यूमन फीमेल में, तो ह्यूमन फीमेल में जनरली ये 11 to 13 ईयर की जो एज होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इसमें जनरली आपको देखने को मिलता है, राइट। बट ये WHO का यहाँ पे WHO अकॉर्डिंग एज, बट इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जनरली कई बार ये 15 और 16 एज के अंदर फीमेल के अंदर देखने को मिलता है आपको जनरली। तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मेनार्क साइकिल। फिर होता है एक लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसे बोलेंगे मेनोपॉज साइकिल। एक साइकिल और होता है यहां पे, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा is known as menopause cycle. देखो हम जनरली देखते हैं कि फीमेल के अंदर, हम जनरली फीमेल में देखते हैं कि एट द एज ऑफ 45 to 55 यानी 45 से 55 की एज के बीच में फीमेल की जो कंसीविंग एबिलिटी होती है यानी प्रेगनेंसी की जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, और उस एबिलिटी के लॉस होने को कहते हैं यहाँ पे मेनोपॉज साइकिल। ऐसी एबिलिटी लॉस क्यों होती है? इसका रीजन होता है मेनोपॉज साइकिल, क्योंकि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा उसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज साइकिल। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन आपको जनरली मिलेगा क्योंकि फीमेल के अंदर, इसका रीजन आपको मिलेगा क्योंकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, उसका लेवल जो होता है काफी डाउन चला जाता है यहाँ पे।
ये मेनोपॉज साइकिल occur due to decrease in level of estrogen hormone. एस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल डाउन जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल पे डिक्रीज हो जाने के कारण से क्या होगा, फीमेल के अंदर मेनोपॉज साइकिल आ जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से यहाँ फेजेस होते हैं। लेट्स सी, देखो हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अकॉर्डिंग टू WHO एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फ्रॉम 21 डेज टू 35 डेज का हो सकता है, और 21 डेज का सबसे शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है, और 35 डेज का जो सबसे लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है, और एवरेज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है नॉर्मली। मैं यहाँ पे एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाऊंगा जो 28 डेज का होगा। From 1st to 5 days, this is the first day, the 5, and this is the 14th day, and this is the 15th day, and this is the last 28, 29 day, right? अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट 5 डेज होंगे, फर्स्ट 5 डेज, इन फर्स्ट 5 डेज को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं इसको। अब फ्रॉम 5 to 14 इस फेज को हम कहते हैं फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज, यह इसका एक नाम होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, and this phase from last cycle, that this phase is known as luteal phase or secretory phase or secretory phase। तो ये फ्रॉम 15 टू लास्ट तक जो होता है उसे कहते हैं secretory phase या luteal phase को कहा जाता है। अब ये जो फ्रॉम 14 और 15 के बीच में जो होता है, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज। अब इस साइकिल में समझेंगे हम, यहां पे ये लेयर होती है यूट्रस की, दिस लेयर इज एक्चुअली नोन एज एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम लेयर। यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो कि हमने लास्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। यहां पे क्या होगा, इस तरह से एक ये फ्लैसी बनेगी। ये फ्लैसी बनती है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको ज्यादा थिक बनाएगा, एंड ये कुशनी बनती जाएगी धीरे धीरे, लाइक इस आप इसमें देख रहे हो। तो ये मैक्सिमम पिक लेवल पे यहां पे होगी, उसके बाद ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक दिस, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे वापस यहीं से शुरू हो जाएगी, यहीं से वापस क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन इसके बाद शुरू हो जाएगी जस्ट इसके बाद। अब देखिए लेवल चेंजमेंट क्यों आता है, ये जो लेयर होती है इस लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, और यहां पे हार्मोन जो मैं यहां पे अगर लेबल करूं, यहां पे तो
यहां पे एक हार्मोन रिलीज होता है स्टार्टिंग में, ये हार्मोन लगभग पैरेलल आता है, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट इसमें आती है, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इसका लेवल बढ़ता है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका लेवल बढ़ेगा यहाँ पे और इस लेवल पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे डाउन जाएगा इसका लेवल। आप देख रहे हो इसका लेवल थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर एकदम यहाँ पे बिल्कुल पिक लेवल पे होगा, फिर धीरे धीरे डाउन जाएगा, राइट। ये हार्मोन का जो लेवल है, इस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों यहाँ पे ठीक है, एंडोमेट्रियम का मैक्सिमम साइज है, यहाँ पे मैक्सिमम थिक बनी हुई, मैक्सिमम कुशनी बनी हुई है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही ये थिक बनती ज्यादातर। फिर यहाँ पे एक दूसरा हार्मोन आता है, और ये हार्मोन आता है, इसका नाम होता है यहाँ पे एस्ट्रोजन, इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, फिर डाउन आएगा, फिर इंक्रीज होगा, सॉरी मैं थोड़ा इसको पीछे से लेवल कर रहा हूं, इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा यहाँ पे, फिर डाउन आएगा, फिर जस्ट बढ़ेगा यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे डेक्लाइन हो जाएगा। सो इसमें जस्ट मिनट, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। तो ये आप लेवल देख रहे हो, ये जो हार्मोन का टू पिक लेवल बनते हैं इसके यहाँ पे, तो ये हार्मोन होता है, दिस इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन होते हैं ओवेरियन हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको, ओवेरियन हार्मोन। और ये जो चेंज आ रही है, ये चेंज आ रही है यूट्रस लेयर में, यूट्रस लेयर में चेंजमेंट आएगी। ये यूट्रस की जो लेयर की बात करूं, एंडोमेट्रियम में चेंज आ रहा है। अब मैं बात करूं फॉलिकल्स की, अब ओवेरियन फॉलिकल देखते हैं यहां पे, मैं यहां पर बनाऊंगा ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। अब देखिए ओवेरियन फॉलिकल में क्या होता है, सबसे पहले जो आपने ओवरी के डायग्राम में पढ़ा था वही इसके बारे में बताऊं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक फॉलिकल निकलेगा, ये एक स्मॉल फॉलिकल रहेगा, एक फ्यू इसके राउंड में एक फ्यू थिका सेल रहेंगे और ग्रेनुलोस सेल्स रहेंगे। दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। देन थोड़ी इसके अंदर मैच्योरेशन होगी, थोड़ा साइज में चेंजमेंट हो रहा है इसके अंदर, अराउंड में सेल्स के नंबर इसके राउंड में बढ़ जाएंगे, एंड दिस सेल्स थीका सेल्स जो होते हैं उसके नंबर बढ़ेंगे। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। और देन इसके बाद यहां पे आता है ग्राफिन फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल का साइज होता है काफी ज्यादा बड़ा है, यहां पे बढ़ जाएगा, और इसके अंदर आपको मिलेगा सेकेंडरी ओसाइट, यहां पर आपको मिलेगा जैसे सेकेंडरी ओसाइट जो ओम बनाएगा, जिससे एग बनेगा, यही स्ट्रक्चर है इसके इनसाइड। तो ये सेकेंडरी ओसाइट होता है। इसके राउंड में थिका सेल मिलती है जो ग्रेनुलोस सेल की मेंबर होती हैं। क्या मिलेंगे इसके राउंड में, थिका सेल्स मिलेंगी जो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाती है। अब यहाँ पे एलएच का लेवल बढ़ता है इसके ऊपर, यहाँ पे मैं अभी हार्मोन बनाऊंगा लेवल, यहाँ पे एलएच हार्मोन बढ़ेगा, एलएच सर्ज होगा, और एलएच सर्ज की वजह से ये टूट जाएगा यहाँ से, और इसके टूटने की वजह से जो इसके अंदर ये होता पोर्शन, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ओसाइट, इसके इनसाइड आपको दिखाई दे रहा है, और ये आउटर जो पार्ट है ये कॉर्पस लुटियम रहेगा, और इसके बीच में कैविटी होती है, दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम कैविटी। क्या होता है इसको, एंट्रम कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी से भरी होती है। अब इसे ये पार्ट टूट जाएगा, अब देखिए ये पार्ट कुछ इस तरह टूट के इससे निकल गया, लाइक दिस, ये इस तरह से रप्चर हो गया से, लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये टूट गया यहां से।
और सेकेंडरी ओसाइट इससे बाहर निकल गया। अब देखिए सेकेंडरी ओसाइट इसकी जो इनर साइड में था वो इस तरह से दिखाई देगा, लाइक दिस। ये आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट आपको दिखाई दे रही है, राइट। और ये जो पार्ट है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का पार्ट होता है, इससे कहते हैं सबसे पहले जब ये टूटता है तो ये टूटता है तो इससे क्या निकलता है, इससे एक फॉर्म निकलता है, इसका नाम होता है कॉर्पस हिमोर्जियम। ये थोड़ा हल्का ब्लड रिलीज होता है यहां से, इस फेज को कहते हैं कॉर्पस हिमोर्जियम कहा जाता है। तो इसे बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हैं, कॉर्पस हिमोर्जियम इसको कह सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा और अल्टीमेटली आप देखोगे इस लेवल पे बिल्कुल पिक लेवल पे पहुंच जाएगा ये, यानी यहां पे बिल्कुल पिक लेवल पे पहुंच जाएगा यहां पे। तो थोड़ी इसको थोड़ा आगे बना देता हूं मैं यहां पे, हेयर ये मैक्सिमम साइज का हो जाएगा यहां पे। और जो ये है दिस इज नोन कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। फिर अगर फर्टिलाइजर नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, ये धीरे धीरे इसका साइज डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली कॉर्पस एल्बिकैंस में जाकर टूट जाता है। तो ये फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल जो चेंजमेंट आती है। फिर हम समझते हैं यहां पे पिट्यूटरी हार्मोन। अब पिट्यूटरी हार्मोन में क्या आएगा यहां पे, पिट्यूटरी हार्मोन में आप देखोगे ये एक हार्मोन आया, दिस द एफएसएच, फिर इसके साथ में आएगा एलएच, यहां पे क्या आएगा, एलएच आएगा यहां पे। अब दिस द एलएच हार्मोन, ये एलएच है। ये दोनों पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, इसका नाम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका नाम था ल्यूटियल हार्मोन यानी लुटेनिजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। ये मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था, जब ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था तो उसके अंदर आ चुका है टॉपिक। अब यहां पे देखिएगा, आप इसको सीक्वेंस वाइज समझिए इस प्रोसेस को। देखो यहां पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है जो ये कॉर्पस ल्यूटियम में पार्ट होता है इसके द्वारा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो पार्ट हुआ इसके द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है। देखो इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो कंटेंट होता है वो धीरे धीरे बनता है, जैसे धीरे धीरे बनता है तो कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन के लेवल में धीरे धीरे चेंजमेंट आती है। यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है मैक्सिमम साइज का होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश कलर, डार्क येलोइश कलर का होगा ये। अब येलोइश कलर होने के कारण से इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पे रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पे रिलीज हो रहा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम में मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है तो यहां पे एंडोमेट्रियम जो होती है जो प्रोजेस्टेरोन को रिस्पोंड करती है, इसका साइज यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आप देख लो एंडोमेट्रियम का साइज भी मैक्सिमम यहां पे इस स्टेज पे, राइट। तो एंडोमेट्रियम किसको रिस्पोंड करती है, एंडोमेट्रियम रिस्पोंड करती है प्रोजेस्टेरोन को, और प्रोजेस्टेरोन किसके वजह से रिलीज होता है, वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता यहां पे तो ये कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का साइज होता है येलो से व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये, और उसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, उसके साथ में क्या होगा, ये धीरे धीरे बिल्कुल टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा, राइट। और ये जो स्टेज होती है ये बिल्कुल व्हाइट कलर की स्टेज होती है और इसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकैन। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकैन बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट और उसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा। जैसे ही डीजेनरेट हो जाता है
एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन आएगा तो एंडोमेट्रियम भी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी, यहां से देखिए तो वापस यहां से ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये टूटेगी तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन अकर होगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो टूट के वेजाइनल ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगी, जिसे हम कॉमनली ब्लीडिंग साइकिल भी बोलते हैं, या फिर मेंसेस साइकिल भी इसको कई बार कहते हैं, या फिर इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हम बोलते हैं। तो ये अकर होगा। फिर जैसे ही एंडोमेट्रियम कंप्लीटली रीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट होगी, तो उसके बाद क्या होता है, दोबारा से फॉलिकल डेवलप होते हैं, दोबारा फॉलिकल डेवलप होंगे तो फिर कॉर्पस लुटियम बनेगा, तो दोबारा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, फिर ये एंडोमेट्रियम का लेवल बढ़ेगा। तो ये साइक्लिक इवेंट जो चलता रहता है इस तरह से। अब एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रही है इसके अराउंड में जो सेल्स आपको दिखाई दी, ये सेल्स होती है थिका सेल, या इनको बोलते हैं ग्रेलोस सेल्स। ये थिका लेयर होती है ग्रेलोस सेल्स की। अब ये थिका जो सेल्स होती है, ग्रेलोस सेल्स होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। जैसे धीरे धीरे फॉलिकल डेवलप होगा, इनके अंदर थिका सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे, ग्रेलोस सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो जैसे प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफिक फॉलिकल मैक्सिमम साइज का, तो यहाँ पे थिका सेल भी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या है, मैक्सिमम है। जैसे ही टूटता है तो कुछ सेल यहाँ पे लॉस हो जाती है, तो जैसे सेल का लॉस होता है तो प्रोजेस्टेरोन वापस एकदम डिक्लाइन होगा, एकदम डिक्रीज होगा यहाँ पे। फिर अगेन क्या होगा, फिर अगेन कुछ सेल कॉर्पस लुटियम के अंदर और कुछ सेल इसके राउंड में, यानी अपने सेकेंडरी ओसाइट होता है, ओवम होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है से बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और जो कोरोना रेडिएटा जो पार्ट होती है उसके अंदर आपको मिलती है ग्रैनुलर सेल्स, और ग्रैनुलर सेल्स होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। तो इसका मतलब इसके अंदर मैच्योरेशन होगी, इसमें मैच्योरेशन होगी तो क्या होगा, सेल के नंबर बढ़ेंगे, सेल का नंबर बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल भी बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, जैसे मैच्योरेशन होगी तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल वापस इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसको स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाया, यानी ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उस केस की बात कर रहा हूं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी ओसाइट टूट जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट टूटेगा तो इसके राउंड में ग्रैनुलर सेल भी टूट जाएंगी, ये सेल टूटेंगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है, ये दोनों आपस में लिंक होती है, एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन आपस में लिंक है और कॉर्पस लुटियम लिंक है, थिका सेल और फॉलिकल की डेवलपमेंट और एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपस में लिंक होते हैं। अब बात करते हैं इन हार्मोन की, तो देखो ये सारे हार्मोन कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, थोड़ा लेवल यहां पे बढ़ा हुआ है फॉलिकल का, इसका मतलब ये फॉलिकल को यहां से रिलीज करवा देगी। जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से क्या करती है, ये इसको रिलीज करवा देती है, और जैसे रिलीज करवाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये फॉलिकल यहाँ से निकल जाएगा, यानी जो फॉलिकल डेवलपमेंट होती है ये निकल जाता है फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल क्या करता है, धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाता है, ये होता है ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। और ये क्या करते हैं, फॉलिकल अपने साइज को बढ़ाते हैं। तो फॉलिकल को निकालने के लिए, फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक एलएच का लेवल बढ़ेगा, एलएच का लेवल यहां पे बढ़ेगा, इसको कहते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, एलएच सर्ज कहा जाता है। एलएच का लेवल एकदम बढ़ेगा यहाँ पे, और एकदम बढ़ता है तो क्या होता है, एलएच के सर्ज होने की एकदम पिक लेवल पे जाने की वजह से क्या होगा, इस ग्राफिन फॉलिकल से जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो टूट के बाहर निकल आता है। तो इससे सेकेंडरी ओसाइट को बाहर कौन निकालता है, इस ग्राफिन फॉलिकल से तोड़ के, इसको दो पार्ट में तोड़ देगा, एक कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस हेमोरजियम यानी कॉर्पस लुटियम, और दूसरा सेकेंडरी ओसाइट, दोनों को अलग अलग कौन करता है, एलएच सर्ज, राइट। और यहां पे आप देखते हो एलएच सर्ज जब इंक्रीज होता है तो फीमेल की बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर में भी इंक्रीज होता है,
और फीमेल का नॉर्मली टेम्परेचर होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में पहुंच जाता है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से स्लाइटली 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है हाइयर होता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद ये प्रोसीजर होता है कंटिन्यू चलेगा। अब आप देखोगे ये जो फेज होते हैं इसको 4 फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट जाती है। फिर दूसरा फेज होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल डेवलप होते हैं। एक्चुअली फॉलिकुलर फेज होता है वो फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट से ही। फिर उसके बाद थर्ड जो फेज होता है वो होता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर हार्मोन सिक्रेशन होती है, यानी प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेशन होता है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है या कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो यहाँ पे हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करवाता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी इसको कहा जाता है यहाँ पे। अब इसी फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल का प्रोलिफरेशन होता है, फॉलिकल होते हैं काफी डेवलप करते हैं लॉन्ग टाइम में, इसी कारण से कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। सो ये फेज और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जो ओव्यूलेशन फेज होगा इस साइकिल में, हर एक साइकिल में इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स जरूर होगी, ना तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज फिक्स होगा। मेंस्ट्रुएशन फिक्स फेज भी लगभग 1 to 3, 1 to 5, 1 to 6 डेज का भी हो सकता है, राइट। और इस तरह फॉलिकुलर फेज भी चेंज हो सकता है, ऐसे ही सिक्रेटरी फेज भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस फेज में हमेशा एक ही फेज फिक्स होता है, वो होता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज चाहे साइकिल 35 डेज का हो, चाहे 28 डेज का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 30 डेज का हो, उन सभी के अंदर एक फेज हमेशा एक फिक्स रहेगा। मीन ओनली 1 डे का होगा एक फेज, और वो फेज होता है यहाँ पे ओव्यूलेशन फेज। इस साइकिल में सिर्फ क्या होता है, एक ही फेज फिक्स होता है, वो कौन सा होता है, ओव्यूलेशन फेज। जस्ट 1 डे का होगा ये, राइट। और कोई फेज इसके अंदर फिक्स नहीं होता है, राइट। तो दैट इज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। तो दैट्स